हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन और लेंस गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा पहला सूत्र यह है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र N2/V -N1/U N2 -N1/R। ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये वस्तु की दूरी होती है। ठीक है बेटा। और ये जब सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखते हैं तो N/V -1/U बराबर N-1/R। लेकिन इसी सूत्र में ये N2 N1 है, इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है हमने। अब यहाँ पर जैसे ये सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र को हम सीधा सीधा तब इस्तेमाल कर लेंगे जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही हो। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रही हो? वायु से कांच में प्रवेश कर रही हो, तो हम सीधा सीधा इस्तेमाल कर लेंगे N/V -1/U N-1/R। ठीक है बेटा। और अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कांच से वायु में जा रही हो। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लें आप, जैसे अगर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तो वायु में कांच में जा रही है, तब तो N/V -1/U N-1/R यूज करना है। ठीक है बेटा। और अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो तो माध्यम बदल गया, तो माध्यम बदलने से अपवर्तनांक व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे? अपवर्तनांक व्युत्क्रम कर देंगे, यानी n की जगह पे n' रखेंगे और वो n' किसके बराबर होगा? 1/n के। तो फिर इसी सूत्र को लिखेंगे N'/V -1/U N'-1/R। ठीक है बेटा। तो n' की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/n। अगर n की कोई वैल्यू दे रखी होगी तो n' की जगह रखेंगे 1/1.5, जो भी हो, 1.5 1.6 जो भी दे रखा हो। तो बेटा इतना समझ में आ गया कि कब इस सूत्र को इस्तेमाल करना है, कब इस सूत्र को इस्तेमाल करना है। हालांकि इस्तेमाल हम इस सूत्र को भी कर सकते हैं। ये वाला जो सूत्र लिखा हुआ है, ये N2/V -N1/U N2 -N1/R। इस सूत्र में ये होता है कि अगर किसी बच्चे ने N1 और N2 नहीं समझ पाया तो इस सूत्र से सवाल को गलत कर देगा। N1 और N2 के मान नहीं समझ पाया तो सवाल को गलत कर देगा, और इस तरीके से उसे इतना कंफर्म रहेगा कि n का मान दिया हुआ है, बस अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो बस उसको उल्टा कर देना है बस। तो उसे इस बात से टेंशन फ्री हो जाएगा कि दूसरा अपवर्तनांक क्या था। ठीक है। वैसे तो जनरली दूसरा अपवर्तनांक वायु ही होता है। क्या होता है? वायु ही होता है, और वायु के लिए ही ये कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है बेटा। तो और वायु का अपवर्तनांक एक होता है, तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो हम बताए हैं वो। ठीक है। लेकिन हमने तो सभी क्वेश्चन इसी से किए हैं। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं। कांच n बराबर 1 पर अपवर्तनांक हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर व्यास के, व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है बेटा? व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, इसका व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो व्यास 4 सेंटीमीटर है। गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है, और बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति। अब गोले के पृष्ठ से बुलबुला कै सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। तो यानी ये v का मान हो गया, तो v बराबर हो गया -1 सेंटीमीटर। अब हमने ये माइनस में क्यों लिए हैं? क्योंकि देखो, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ से दूरियां ले रहे हैं, तो इस वाले पृष्ठ से इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। ठीक है। यानी इधर हो गया लेफ़्ट, इधर हो गया राइट। तो राइट की दूरियां पॉजिटिव लेनी है, राइट की दूरियां कैसी लेनी है? पॉजिटिव। और लेफ़्ट की सभी दूरियां नेगेटिव लेनी है। तो वस्तु प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो पृष्ठ ये है, तो इस पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी इधर मापी जाएगी इस साइड में, तो इसलिए ये भी माइनस में लिया जाएगा। इस पृष्ठ से त्रिज्या इधर मापी जाएगी, तो त्रिज्या भी माइनस में ली जाएगी। हाँ, अगर इस पृष्ठ की बात करते, इस पृष्ठ की, तो इस पृष्ठ के लिए दूरियां इधर मापी जाती, तो ये सब प्लस में ली जाती।
ये सब प्लस में ली जाती। तो इतनी बात समझ में आ गई कि पृष्ठ से हम ये देखते हैं कि दूरियां बाईं ओर माप रहे हैं कि दाईं ओर माप रहे हैं। पृष्ठ से अगर दूरियां बाईं ओर मापी जा रही हैं तो प्लस माइनस में लेनी है, और दाईं ओर मापी जा रही हैं तो प्लस में। दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। ओके, तो दूरियां इधर से मापी, इसलिए बी हमने माइनस में लिया, आर भी हमने माइनस में लिया। लेकिन बुलबुले की स्थिति, बुलबुले गोले इस कांच के खोखले गोले के अंदर है, तो बुलबुले की स्थिति कांच के अंदर है, इसलिए प्रकाश की किरण कांच से किधर जाएगी, वायु में ही तो जाएगी, क्योंकि हम बुलबुले को बाहर से ही तो देख रहे हैं, और प्रकाश की किरण बुलबुले से आके जब हमारी आंखों से टकराएगी तब बुलबुला हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब है बुलबुले से प्रकाश की किरणें निकल के आ रही हैं, और बुलबुला कहाँ पर है, कांच में, तो प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। तो इसलिए हम एन की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, एन डैश। तो एन डैश हो गया बेटा 1/n, और एन का मान था 1.5। अब सूत्र लगा देंगे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, एन डैश अपॉन बी माइनस 1/u, एन डैश माइनस 1/r। एन डैश कितना बेटा 1/1.5, एन डैश की जगह 1/1.5 माइनस u की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करनी है, एन डैश रख दिया हमने 1/1.5 माइनस 1/r, और r की वैल्यू कितनी है बेटा, r की वैल्यू है माइनस की 2। तो पहली चौथी करेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1/1.5 भी माइनस 1/u, 1.5 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 माइनस 1.5 बटे में 1.5 इंटू आर। ठीक है, अब 1.5 में से 1 घटा दो तो माइनस 0.5 बचेगा, और ये 1.5, आर का मान कितना था -2, तो 2 का इसमें गुणा करते 15 दूने 30, तो 3.0 हो जाएगा, और ये माइनस थे माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो इधर 30 बचेगा, 5 से 30 के बार कट जाएगा 6 बार, 1/6 बचा, यहाँ पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिया 10 हो गया, 5 थे इसे 2 बार, ये 3 बार, तो 2/3 बचा, और बी का मान कितना था -1, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3। अब -1/u माइनस के 2/3 इधर पक्षांतर कर लो, प्लस का हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 6, तो 6 एकम 6, 3 का भाग दो 2 बार, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितने हो गए 5, तो 5 उल्टा कर देंगे 6/5, तो u कितना आ गया बेटा माइनस के 1.2 सेंटीमीटर। यानी बुलबुले की स्थिति भी किधर है, पृष्ठ से बाईं ओर 1.2 सेंटीमीटर, इसीलिए आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही बन रहा है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, ये बेटा तुम्हारे न्यू एडिशन की किताब है जो तुम्हारी 2025-26 के लिए है। ठीक बेटा, ये तुम्हारे न्यू एडिशन की किताब है जो 2025 और 26 पे आधारित है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच n बराबर 1.5 की बेलनाकार छड़ के एक सिरे को 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलक आकार का बना दिया गया। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदुवत वस्तु O के प्रतिबिंब I की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा इसमें उसने चित्र बना के दे रखा है, त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक कितना है 1.5। अब देखो बुलबुला ये O है वो कांच के अंदर ही तो है, और कांच के अंदर से प्रकाश की किरणें बाहर कहाँ जा रही हैं, वायु में, तो प्रकाश की किरण कांच से वायु में ही तो जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, एन डैश। क्या लिखेंगे बेटा, एन डैश। तो देखो यहाँ पर बेटा n दिया था 1.5, r है -2 सेंटीमीटर। अब ये -2 सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं, 12 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर। और देखो बेटा यहाँ से ये पृष्ठ है, यहाँ से इस वस्तु से पृष्ठ की दूरी u होगी 12 सेंटीमीटर, तो u बराबर -12 सेंटीमीटर। अब ये -1 क्यों लिए दोनों मान, उसका कारण ये है बेटा पृष्ठ ये बन रहा है, पृष्ठ ये बन रहा है, और ये दूरियाँ इधर बाईं ओर मापी जा रही हैं, दाईं ओर नहीं मापी जा रही हैं, तो बाईं ओर मापी जा रही हैं, इसलिए u का मान किस में लिया है, माइनस में। अब प्रतिबिंब बन रहा है ये बाहर बाईं ओर, तो v का मान प्लस में निकल के आएगा, किस में आएगा, प्लस में। तो देखो करते हैं बेटा, तो सूत्र लगा देंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, n डैश अपॉन बी माइनस 1/u,
एन डैश माइनस 1/r। अब चूंकि हमने बताया था कि प्रकाश की किरण कांच से किधर जा रही है, वायु में जा रही है, तो जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी तो एन की जगह पे क्या लेना है, एन डैश, और एन डैश की जगह पे क्या रखना है, 1/n। ठीक है बेटा, तो पहली चौथी कर देंगे, एन भट्टी में आ जाएगा 1/n भी माइनस 1/u, एन डैश की जगह रख दिया 1/n माइनस 1/r। एन का एक में गुणा होगा एन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन, भट्टी में क्या आ जाएगा, आर। अब देखो बेटा, एन का मान है 1.5, ये भी, यू का मान -12 था, यू का मान -12 था, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 1/12। 1.5 में से 1 घटा दो, -0.5 बचा, 15 दूने 30, तो माइनस के 3.0, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 5 से 30 के बार कट गया बेटा, 6 बार। यहाँ से हमने पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिया, 10/15 भी, 5 से 10 काट दिया 2 बार, 5 से 15 काट दिया 3 बार, ये बचा बेटा 1/12। 1/12 प्लस का इधर पक्षांतर कर दो, किसका हो जाएगा, माइनस का। 12 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12। 6 का भाग दो 12 में, 6 दूने 12, तो 2 बार गया, 12 एक कम 12, 2 में से 1 घटा दो, 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूने 24 इंटू 3 भी, तो b बराबर 24/3, यानी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, कांच n बराबर 1.5 का एक गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है, एक समांतर किरण पुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करता है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर यह किरण पुंज कहाँ फोकसित होगा। अब देखो बेटा, इसमें उसने कांच के दोनों गोलों को इंक्लूड कर लिया। उसने ये पूछा है कि अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर यह किरण पुंज कहाँ फोकसित होगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसे कर लेते हैं कि अंतिम रूप से यह कहाँ फोकसित होगा। तो देखो बेटा इतना कन्फर्म है, एन का मान कितना दिया है, 1.5, एन का मान हो गया बेटा 1.5, व्यास कितना था 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पृष्ठ, तो पहले हमें पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब निकालना है, तो जो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब होगा वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो पहले हमें पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने ये गोलाकार आकृति बनाई है, ये तो इस पर ये समांतर किरणपुंज आ रहा है। ऐसे ही तो कहा है उसने कि एक समांतर किरणपुंज एक ओर से प्रवेश करता है, तो ये समांतर किरणें इसमें इस तरह से प्रवेश कर रही हैं, और समांतर किरणें हैं तो समांतर किरणें तो कन्फर्म नहीं होता है कि कहाँ से आ रही हैं, तो इसका मतलब u बराबर कितना हो गया, इन्फिनाइट इस पृष्ठ के लिए, और त्रिज्या यहाँ से मापी जाएगी, तो त्रिज्या इधर मापी जाएगी, तो ये प्लस में ली जाएगी, इसलिए आर का मान हमने प्लस में लिखा है। ये वाला पृष्ठ ही तो है, तो इस वाले पृष्ठ से त्रिज्या इधर मापी जाएगी, तो आर का मान किस में लिया, पृष्ठ बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए, और देखो बेटा प्रथम पृष्ठ में प्रकाश की किरण वायु से किधर जा रही है, कांच में, वायु से किधर जा रही है, कांच में, तो इसलिए एन ही रखेंगे। तो n/b माइनस 1/u, n माइनस 1/r, एन की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 1.5/v, u कितना है इन्फिनाइट, n कितना है 1.5 माइनस 1, r कितना है बेटा 10। अब इन्फिनाइट का एक हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 0। अब 1.5 में से 1 घटा देंगे तो 0.5 बचा, कितना बचा बेटा 0.5 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 का b में करेंगे 0.5 भी हो जाएगा, 15 का इसमें करेंगे तो 10 का 1.5 में करेंगे तो 10, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 15 बचा, 0.5 इधर 95, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, कितना आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा गोला कितने से व्यास का है, 20 सेंटीमीटर व्यास का, तो गोले का यहाँ से यहाँ तक व्यास है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है इस पृष्ठ से प्रतिबिंब यहाँ आकर कहीं बना होगा 30 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 20 सेंटीमीटर होगी, तो एक्स्ट्रा यहाँ तक कितनी दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी बेटा 10 सेंटीमीटर। अब ये जो प्रतिबिंब बना है वो इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तो आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए u बराबर, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर आई है,
गोले का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से गोले का व्यास घटा देंगे तो हमें इस पृष्ठ से वस्तु की दूरी मिल जाएगी। तो हमने 30 में से 20 को घटा दिया, कितना मिल गया हमें 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस स्थिति में प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जाएगी, वायु में, इसलिए एन डैश की जगह पे क्या रखेंगे 1/n। तो सूत्र लगा देंगे एन डैश अपॉन बी माइनस 1/u, एन डैश माइनस 1/r। तो 1/n/b माइनस 1/u, 1/n माइनस 1/r, एन डैश की जगह 1/n रख दिया। तो ये हो जाएगा बेटा 1/nb माइनस 1/u, एन का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा nr। अब एन का मान कितना है 1.5 इंटू बी माइनस यू का मान कितना है 10, 1 माइनस एन का मान कितना है 1.5, एन का मान कितना है 1.5 और आर का मान कितना है माइनस के 10। ठीक बेटा, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 10/15 भी माइनस 1/10। अब 10 का 1.5 में गुणा कर दो तो 0 से पॉइंट हट जाएगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 15। अब पॉइंट को हटा के नीचे 0 बढ़ा लो, तो पॉइंट को हटा के नीचे 150 हो जाएंगे और 5 से 150 के बार कट जाएंगे 30 बार, तो 1/30 लिख दिया हमने यहाँ माइनस, और ये 5 से काट दिया, ये 5 से 2/3 भी बचा, माइनस 1/10 इधर 95 कर लो, किसका हो जाएगा प्लस का 30 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, ये 30 से कम 30, 10 का 3 और 3 और 1 कितने हो गए 4। ठीक बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 12 भी बराबर 60, तो बी बराबर, तो बी का मान कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अंतिम रूप से कहाँ फोक्षित होगी, 5 सेंटीमीटर पर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी है इसकी, तो देखो बेटा ये गोला बना लिया हमने, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या उसने 3 सेंटीमीटर ही तो बताई है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.5 है, केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर पर। तो बेटा केंद्र ये केंद्र होगा, केंद्र से दाईं ओर इधर होगा, केंद्र से बाईं ओर इधर होगा, तो बाईं ओर 1 सेंटीमीटर की दूरी ये हो गई। अब यहाँ पर है ये, तो पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर है ही, केंद्र से 1 सेंटीमीटर इधर है, तो 3 ये 1 ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर बेटा यू का मान कितना हो गया -4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर बाईं ओर है, 3 ये 1 ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये बराबर -4 में एन का मान 1.5 है, वही ज्ञात करना है। अब बुलबुला अंदर ही तो है कांच के, तो प्रकाश की किरण कांच से किधर जाएगी, वायु में, तो यहाँ लगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र एन डैश अपॉन बी माइनस 1/u, एन डैश माइनस 1/r। एन डैश की जगह पे 1/n रखेंगे, तो 1/n रख दिया, 1/b 1/n माइनस 1/r, तो इसे इधर लिख देंगे, तो 1 माइनस एन का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस एन बटे में nr। अब मान रख देंगे 1/n का मान 1.5, बी माइनस यू का मान -4, 1 माइनस एन का मान 1.5, एन का मान 1.5, आर का मान माइनस का 30। अब पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 10/15 भी, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 3 बार, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4। अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से 45 के बार कट गया 5 बार, 9 बार सॉरी, 5 नेम 45, 1/4 इधर 95 कर दो, किसका हो गया माइनस का। 9 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 36, 9 का भाग 36 में दे दो, क्या बार चला गया 4 बार, 4 का भाग दे दो 9 बार, 9 में से 5 4 घटा दो, कितना बचा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, तो माइनस के 15 भी और ये 72, 15 इधर 95 कर दो, तो बी का मान कितना आ गया बेटा -4.8 सेंटीमीटर, कितना आ गया -4.8 सेंटीमीटर। और ये बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 2024 में आ चुका है, कहाँ आ चुका है 2024 में। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला वायु में स्थित है, गोले के केंद्र से 1 सेंटीमीटर एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितनी दूर दिखाई देगा, एन का मान 1.5 है। तो देखो बेटा ये रहा, यहाँ से सवाल में उसने यही तो कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला हो गया,
दो सेंटीमीटर दूर स्थित है। गोले के केंद्र से बुलबुला कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर। तो हमने गोले के केंद्र से बुलबुला 2 सेंटीमीटर पर रख दिया, ठीक है। तो गोले से 2 सेंटीमीटर रख दिया। फिर क्या कहा उसने? निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, अब देखो बुलबुला यहाँ पर है तो निकट वाला पृष्ठ यही तो है, ये तो दूर हो जाएगा क्योंकि 5 ये 2 ये 7 सेंटीमीटर हो गया। इधर से कितना बचेगा? क्योंकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, 5 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, तो निकट वाला पृष्ठ यही तो हो गया। तो इस पृष्ठ के लिए हमें देखना है और इस पृष्ठ के लिए दूरियाँ इधर मापी जाएंगी, इस पृष्ठ के लिए दूरियाँ इधर मापी जाएंगी। इसलिए इस पृष्ठ के लिए u कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्यों हो गया? क्योंकि केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी ये हो गई और केंद्र से इस पृष्ठ की दूरी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो है और 5 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा? 3। तो u का मान कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। r तो 5 सेंटीमीटर है ही। अब बुलबुला कांच के अंदर है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? एन डैश। एन डैश पर 1/1.5 भी ज्ञात करना है। तो एन डैश अपॉन v माइनस 1/u, एन डैश माइनस 1/r। एन डैश की जगह रख देंगे 1/1.5 अपॉन v माइनस u की जगह पे 1/3। एन डैश की जगह रख देंगे 1/1.5 माइनस 1। तो 1/1.5 इंटू v माइनस 1/3। तो 1.5 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 5। ठीक बेटा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, 10/15। तो 2 से 5 से 10 काट दो 2 बार, 5 से 15 काट दो 3 बार, तो 2/3 भी माइनस 1/3। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से 75 के बार कट गया 15 बार। माइनस का 1/3 इधर लाएंगे बेटा तो प्लस का हो जाएगा। 15 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 15। तो 15 एक कम, 15 माइनस 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 में से 1 घटा दो, 4/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, तो 12 का 30 में भाग दें, कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 2023 में आया। ये नई किताब है 2025-26 की। एक प्लास्टिक के अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.6 है। तो त्रिज्या कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक बनो। मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है। O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी इसके प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। यहाँ से इस पृष्ठ की दूरी भी 4 सेंटीमीटर है, चूँकि टोटल 8 सेंटीमीटर ही तो है। इधर से इधर की दूरी 4 सेंटीमीटर, इधर से इधर की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा है समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है। तो पहले समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जा रहा है, फिर गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जा रहा है। तो पहले समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जा रहा है, ये ज्ञात करना है हमें। तो समतल पृष्ठ के लिए त्रिज्या तो इनफाइनाइट हो जाएगी। समतल पृष्ठ के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। अब चूंकि बुलबुला वायु के अंदर है, वस्तु वायु के अंदर है, तो प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी, तो एन की जगह पे क्या लिखेंगे? एन डैश। तो यहाँ लिखेंगे बेटा समतल पृष्ठ की तरफ से एन डैश अपॉन बी माइनस 1/u, एन डैश माइनस 1/r। तो वही काम करना है, एन डैश की जगह पे अपवर्तनांक 1.6 ही तो है, तो 1/1.6 अपॉन बी माइनस 1/u। अब ये दूरी इधर मापी जाएगी तो प्लस में होगी, आर का मान इनफाइनाइट का भाग दे दें, कितना हो जाएगा? 0। तो ये माइनस का इधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा 1/1.5। तो 1/1.6 इंटू वी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 बी का 1 में और 4 का 1 में, तो 1.6 बी बराबर 4। 1.6 बी इधर पक्षांतर कर दो, 4 से ये क्या बार कट जाएगा? 4 चौक 16, तो 1/4 पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समतल पृष्ठ की तरफ से देखेंगे तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 2.5 सेंटीमीटर पर। अब गोलीय पृष्ठ की तरफ से, तो गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है तो एन डैश बराबर 1/1.6 और u। अब देखो इस पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति बाईं ओर मापी जाएगी, तो u का मान हो गया -4 सेंटीमीटर। r कितना है? -8 सेंटीमीटर। तब एन डैश अपॉन बी माइनस 1/u बराबर एन डैश माइनस 1/r। एन डैश कितना है? 1/1.6 अपॉन बी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/4। ठीक बेटा, तो 1/1.6 माइनस के 1, तो 1 माइनस 1.6
बटे में 1.6 इंटू 8, तो 1/1.6 प्लस 1/4, 1.6 में से 1 घटा दो तो -0.6, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो कितना बचा 6/128 प्लस 1/4 इधर पक्षांतर कर दो तो माइनस का हो जाएगा 128 और 4 के एलसीएम 128 हो गया, 128 से 128 कट गया, कितना बचा 6, 4 का भाग देंगे 32 बार, 32 में से आज 6 घटा दो 26 बचे, 128 का 1 में गुणा करेंगे और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 128 के बट्टे 1.6 में 26 हो जाएगा, भाग देने कितना आ जाएगा माइनस का 3.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब बुलबुला भी प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा भीतर। तो बेटा इस तरीके से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, जो एक्स्ट्रा 2 न्यूमेरिकल बढ़ गए थे पुरानी किताबों में, ये 24 और 2023 वाले न्यूमेरिकल नहीं हैं, इसमें ये हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।